श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे यहाँ चैनल हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है और अगर आप भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, साथ में लाभदायक भी है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में धन के बिना जिंदगी संभव नहीं है और धन की कामना हम सभी करते हैं। और तंत्र शास्त्र में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुछ ऐसी बातों का वर्णन है जिसे करने से न केवल भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपितु माता लक्ष्मी का भी आपको कृपा आपके जीवन में बनेगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा। अगर आप स्वयं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी धन की वर्षा करेंगी जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। आज मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं, यह जानकारी आपकी किस्मत को संवार देगी और स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी आपका भाग्य चमका देंगे। और इतना ही नहीं, इस जानकारी से आपके जन्मों जन्मों की जो गरीबी है वो मिट जाएगी। इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती और बहुत ही अमूल्यवान होती है, क्योंकि आगे चलकर यह जानकारी जो है वो आपके काम आने वाली है। इस प्रकार की जानकारी आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, आपको कोई भी नहीं बताने वाला। आप हमारे चैनल के सदस्य हैं, आप हमारे चैनल के परिवार हैं, इसीलिए इस प्रकार की गुप्त जानकारी हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी मनोकामना भगवान शिव शंकर नाथ भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी पीने से किस प्रकार से आपके जीवन में दरिद्रता, पैसे की समस्या और बीमारी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। समस्त जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है। भगवान शिव जी को त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और मान्यता है कि इन्हें प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा सरल सभी देवों में कहा जाता है। जब भोलेनाथ अपनी किसी भी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण स्वयं ही कर देते हैं और आपके जीवन में आ रहे संकटों से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन अपनाए गए कुछ उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय जरूर अपनाएं। तो आखिर सोमवार के दिन वह कौन से उपाय हैं जो पैसों की समस्या को दूर कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद भी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहा है तो उसे सोमवार के दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार की रात को शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और यह उपाय नियमित तौर पर 41 दिनों तक करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी आर्थिक समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। साथ ही धन संचय में भी लाभ लाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, शांति पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव जी की उपासना करें। सोमवार के दिन यदि शिवलिंग पर शहद की धारा बनाकर अर्पित किया जाए तो भगवान शिव जी जल्दी से प्रसन्न होकर जातक से जुड़ी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और इस उपाय को करने से जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। और किसी कार्य को करने में लंबे समय से बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अवश्य करें। ध्यान रखें कि पूजन में बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं उन सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके
आपके वहाँ सभी दोष दूर होते हैं। नंबर 2, अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ने लगती है, लोग आपको आदरपूर्वक देखने लगते हैं। तीसरा, अगर आप सोने की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। चौथा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही आपका शरीर पवित्र हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में भी बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार जरूर पीना चाहिए। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के फायदे। आपको यहाँ तो मालूम होगा कि सावन महीना में भगवान शिव से कोई भी मनोकामना मांगो तो वह अवश्य ही पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, तो यह प्रश्न आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार पर आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह बातें मैं जल्दी से किसी को नहीं बताता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको वह सारी जानकारी प्राप्त कराऊंगा जिससे आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर केवल आपको जल चढ़ाने से यहाँ पर आपकी पूरी समस्याओं का अंत नहीं होगा। अभी तो यहाँ पर आपको जल चढ़ाते समय एक मंत्र का भी उपाय करना होगा। इस मंत्र का उपाय करने के बाद आपके जीवन में पैसों की समस्याएं तो समाप्त हो ही जाएंगे, उसके अलावा आपके जीवन में बीमारियों की जो समस्याएं हैं वह भी समाप्त होगी। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको उसके लिए एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करना है, जो कि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और आपके जीवन में हर समस्याओं का अंत होगा। अब हम आपको बता दें कि शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के भी फायदे होते हैं। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद आदमी को दान देना चाहिए। साथ में दोस्तों, शिवलिंग पर सरसों का तेल भी चढ़ाने के भी बहुत से फायदे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप शिवलिंग पर सरसों का तेल भी अर्पित करते हैं तो इससे आपको कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपकी वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। साथ में आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होने लगता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ में शिवलिंग पर घी चढ़ाने के भी कुछ अलग ही उपाय हैं और इसके फायदे भी हैं। अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन के महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ा देता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। वहीं शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो इसका केवल एक ही इलाज है, आपको शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना है और यह गेहूं जब आप उसको चढ़ा देंगे तो किसी पंडित या जरूरतमंद को दान दे देना है। आपको 7 सोमवार ऐसा करना है और उसके बाद 7वें सोमवार के बाद आपको गरीबों को भोजन करवाना है। इससे आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। साथ में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग पर केसर चढ़ाने के भी बहुत से फायदे होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को केसर बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ में शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने के भी बहुत से फायदे हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो वह अगर सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इस समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग पर चावल चढ़ाने के भी फायदे होते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने भी चढ़ाता है तो शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि और एवं धन की जो आगमन है वो बनी रहती है। साथ में दोस्तों, शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने के भी फायदे होते हैं। अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं क्योंकि गुड़ मीठा होता है और अगर आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाते हैं तो यह स्वयं स्वाद अनुसार ही परिवार में जो है वो मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्याओं को कम करता है। तो शिवलिंग पर कौन से लोटे से जल चढ़ाना चाहिए? अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने या चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ में दोस्तों, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए? वैसे तो उसका कोई भी निश्चित सीमा नहीं है, किंतु आप शिव जी पर 5, 7 से लेकर 11 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के कुछ नियम होते हैं जो कि आप जान लें।
सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। तो सोमवार व्रत करने की कुछ नियम जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नंबर, सोमवार व्रत करने में सबसे पहले आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करना है। उसके बाद आपको साफ सुथरा कपड़े धारण कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती जी की आराधना करना है। तीसरा, सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही आपको फलाहार करना है। तो हम आप सभी से आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप वाकई में शिव शंकर भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 15 से 20 लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि हमारे शिव शंकर भोलेनाथ की मनोकामना की पूर्णता को हर इंसान समझ सके। भगवान भोलेनाथ जी को विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ जी पूरे संसार के नाथ हैं। वहाँ आपकी समस्याओं को जरूर ही दूर करेंगे। बस मन में धैर्य रखें और उनके नाम का स्मरण करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।